हेलो, ठीक है। करतार आप सभी को। कैसे हो आप सब? राम नाम का जाप करते हो आप सब? जितनी उंगली हम सब फोन पे चलाते हैं उतनी उंगली अगर हमने भगवान राम के माले पे गिनने में लगाई होती तो आज हमें सबको राम मिल जाते। सहमत हो इससे? सब आप सब बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, बहुत अच्छा लगता है। संगत इतनी अच्छी है कि हमेशा सत्संग सुनने आती है, लेकिन कुछ बच्चे हैं अभी जिनके पेरेंट्स नहीं आए हैं, तो उन्हें सत्संग सुनना अच्छा नहीं लगता क्या? लगता है। फिर अब मैं आप सभी के सामने प्रियंका को बुलाना चाहूंगी, वो आप सभी को राम जी के बारे में बताएगी, तो जोरदार ताली से उसका स्वागत कीजिए। नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम प्रियंका है। मैं आप सभी को राम जी के बारे में कुछ बताऊंगी। हाथ काट के रख दूंगा ये नाम समझ आ जाए तो, पता है कितनी दिक्कत होगी अगर राम समझ आ जाए तो। राम राम तो कह लोगे पर राम सा दुख भी सहना होगा। राम राम तो कह लोगे पर राम सा दुख भी सहना होगा। पहली चुनौती तुम्हारी ये होगी कि मर्यादा में रहना होगा, और मर्यादा में रहना मतलब कुछ खास नहीं कर जाना है, बस त्याग को गले लगाना है, अहंकार जलाना है। अपने रामलला के खातिर इतना ना कर पाओगे, अपने रामलला के खातिर इतना ना कर पाओगे, अरे शबरी का जूठा खाओगे तो पुरुषोत्तम कहलाओगे। शबरी का जूठा खाओगे तो पुरुषोत्तम कहलाओगे। काम क्रोध के भीतर रहकर तुमको शीतल बनना होगा। काम क्रोध के भीतर रहकर तुमको शीतल बनना होगा। बुद्ध भी जिसकी छांव में बैठे वैसा पीपल बनना होगा। बुद्ध भी जिसकी छांव में बैठे वैसा पीपल बनना होगा ये सब कुछ, और वो भी शून्य में रहकर प्यारे, तभी तुमको पता चलेगा कितने अद्भुत राम हमारे, कितने अद्भुत राम हमारे। कैसा लगा आप सभी को? अब जिन बच्चों ने सत्संग बड़े ध्यान से सुना, मैं उन्हें बुलाना चाहूंगी कि आपने सत्संग में जो भी सुना आप आगे एक बार बताइए। तो आ जाइए जो भी बताना चाहेंगे। सब कहते हैं तू हिंदू है तू मुस्लिम है, लेकिन सबसे बड़ी इंसानियत है। धन्यवाद। आप सभी को सत्कार। मेरा नाम अंजलि है और मैं आपको सतगुरु जी के ऊपर एक शायरी सुनाऊंगी। मदद करना सीखिए फायदे के बगैर, मिलना जुलना सीखिए मतलब के बगैर, जिंदगी देना सीखिए दिखावे के बगैर, मुस्कुराना सीखिए सेल्फी के बगैर, सतगुरु जी पर विश्वास रखिए किसी शंका के बगैर। वाहेगुरु। धन्यवाद। एक बार मैं प्रियंका को दोबारा से बुलाना चाहूंगी। उसने अच्छा सुनाया कि नहीं? बहुत अच्छा। तो एक बार आप दोबारा से सुनना चाहोगे? नमस्कार, मेरा नाम प्रियंका है। मैं आप सभी को राम जी के बारे में दोबारा से बताऊंगी। हाथ काट के रख दूंगा ये नाम समझ आ जाए तो, हाथ काट के रख दूंगा ये नाम समझ आ जाए तो, पता है कितनी दिक्कत होगी अगर राम समझ आ जाए तो, राम समझ आ जाए तो। राम राम तो कह लोगे पर राम सा दुख भी सहना होगा। राम राम तो कह लोगे पर राम सा दुख भी सहना होगा। पहली चुनौती तुम्हारी ये होगी कि मर्यादा में रहना होगा, मर्यादा में रहना होगा, और मर्यादा में रहना मतलब कुछ खास नहीं कर जाना है, बस त्याग को गले लगाना है, अहंकार जलाना है। अपने रामलला की खातिर इतना ना कर पाओगे, अपने रामलला की खातिर इतना ना कर पाओगे, अरे शबरी का जूठा खाओगे तो पुरुषोत्तम कहलाओगे। शबरी का जूठा खाओगे तो पुरुषोत्तम कहलाओगे। काम क्रोध के भीतर रहकर तुमको शीतल बनना होगा। काम क्रोध के भीतर रहकर तुमको शीतल बनना होगा। बुद्ध भी जिसकी छांव में बैठे वैसा पीपल बनना होगा। बुद्ध भी जिसकी छांव में बैठे वैसा पीपल बनना होगा ये सब कुछ, और वो भी शून्य में रहकर प्यारे, तभी तुमको पता चलेगा कितने अद्भुत राम हमारे, कितने अद्भुत राम हमारे। धन्यवाद।
आप सभी को। मेरा नाम ज्योति है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ सतगुरु जी के प्रवचन मैंने क्या सुना। मैंने सुना असली भक्त वही कहलाता है जो अपने गुरु की भक्ति करे, जो किसी का भी बुरा न सोचे और जो सबकी सहायता करे, वही असली भक्त कहलाता है। थैंक यू। सारी संगत को सत्करदार। बच्चे उठ के आते हैं, सुनाते हैं कि उनको सत्संग में क्या समझ में आया, लेकिन कभी कभी वो जो लिखते हैं वो घर जाके उसको पढ़ेंगे ना, सब जितनी स्लिपें वो लिखते हैं, जितना उनको जो समझ में आता है, क्या उनको ऐसा नहीं लगता कि वो रिपीट एक फॉर्मेलिटी करने आते हैं और यहाँ पे वही बातें बार बार बोलते हैं जो उनको मतलब एक बार पहले बोल चुके होते हैं, कुछ नया नहीं ढूंढते हो, एक फॉर्मेलिटी करते हैं। अच्छा है, ये भी अच्छा है। मैं आपको ये मतलब आपको आपका हौसला नहीं तोड़ रहा, सिर्फ आपको मैं एक बात बोलने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ ये बात कि आप में इतनी क्वालिटी है, आप इतने टैलेंटेड हो, आप में एक गुण है, तो उस गुण को और निखारो। एक हीरा होता है, अगर हीरे की अंगूठी अगर एक बार बन गई, वो हाथ में डाल ली, तो वही हाथ बर्तन भी धोएगा, वही हाथ आटा भी गूंदेगा, वही हाथ झाड़ू पोछा भी करेगा। हीरे की अंगूठी तो ये तो नहीं है ना, हीरे की अंगूठी पहनी तो बर्तन बड़े अच्छे से धुल जाएंगे, आटा बड़े अच्छे से गूंद जाएगा। भी हीरा गूंद रहा है, आटा आप गूंद रहे हो, हीरे ने नहीं गूंदा, चाहे वो 10 लाख का हो चाहे वो 20 लाख का हो। हीरे की कदर तब होगी जब आप आटा गूंदने के बाद उसको अच्छे से साफ करोगे, उसके आसपास जितना आटा जम गया होगा उसको निकालोगे, तब आपको उसकी कदर होगी। आप वैसे ही नगीनी हो, हमारे लिए हीरे हो, डायमंड हो। रघुवीर नगर के राम के नाम से बसा रघुवीर नगर, वहां पे रहने वाले आप छोटे हीरे हो, डायमंड हो, और अपनी कीमत पहचानो। आपके अंदर जो दिमाग परमात्मा ने दिया है, उस दिमाग का सही इस्तेमाल करो, और सही इस्तेमाल करते हुए जो नई नई बातें आपको सत्संग में समझ में आती हैं वो बोलो। अब देखो, कोई आज सुबह सुबह माथा टेक गया, बिस्कुट के पैकेट है, दूध है, तो ये सब हम मेरे पेट में नहीं जा रहा, मैडम के पेट में नहीं जा रहा, ये सब का सब कहाँ बट रहा है? यहीं पे बट रहा है। क्यों बट रहा है? ये आपके लिए आया है, आपको देने के लिए आया है। तो किसने भेजा? परमात्मा ने भेजा ना। अब प्रियंका तो आज सोच के नहीं आई थी ना, प्रियंका तो रात को मेरे को बोल दिया था, सर मैंने ये बात सुनानी है, अब ये बात सुनानी है, तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। प्रियंका नहीं बोला, डॉली मैम ने बोला कि उसे आधा याद कर लिया, और इतने अच्छे तरीके से उसने लगभग उसी स्टाइल में सुनाया है जिस स्टाइल में YouTube पर है, मतलब उसको 50% टच कर दिया। एक बार जोरदार क्लैपिंग कर दो। फॉर्मेलिटी करना, राम नाम शब्द समझ में आ जाए तो, राम सिर्फ राम कहने से नहीं, राम का जो अर्थ है, जो उसका शब्द है, भाई पहला काम तो है मर्यादा में रहना होगा। मर्यादा क्या है? कितनों बच्चों को मालूम है मर्यादा क्या होती है? बताओ, हाथ खड़ा करो जितने बच्चों को मालूम है मर्यादा का मतलब। सिर्फ एक बच्चे को मालूम है मर्यादा, 2 बच्चों को मालूम है मर्यादा। मर्यादा मतलब है कि अनुशासन। आपको माता पिता की बातें माननी पड़ेंगी, आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, आपको समाज के लिए काम करने पड़ेंगे, उसको बोलते हैं मर्यादा में रहना। आपके माँ बाप ने रजाई में घुसे हुए, बड़ी कड़ाके की ठंड पड़ रही है, माँ बाप ने बोला कि ये बात घर में मत के, जो पानी का बड़ा उसमें से 1 गिलास पानी ले आओ। आप बोलो मैं तो नहीं जाती, सुबह से काम कर रही हूँ, उसको बोलो ना, वो भी तो है। वो बोलेगी, उसको भाई को बोलो ना, वो सारा दिन बाहर घूमता रहा, उसको बोलो। तो ये मर्यादा आपकी वहीं पे खत्म हो गई, आपकी मर्यादा वहीं पे खत्म हो गई जहां पे आपने ये बोल दिया कि उसको बोलो, उसको बोलो, उसको बोलो। माँ बाप के मन में जिसका नाम आया, माँ बाप ने उसका नाम लिया, तो किस इच्छा से लिया? कि ये बच्चा मेरा काम करेगा।
जैसे राम थे, राजा राम थे, प्रभु राम थे, उनको कितना बड़ा राजपाट मिलने वाला था, लेकिन सिर्फ एक अपने पिता के वचन के कारण उन्होंने अपना सारा राजपाट त्याग कर कहां चले गए थे? वनवास, जंगलों में। तो इसको बोलते हैं मर्यादा में होना। भी अपने माता पिता की आज्ञा एक मिनट में मान ली, उनको राजपाट नहीं चाहिए। मोह माया सब व्यर्थ है। जो जो अपने रंग रूप को संवार के रखता है वो याद रख लेना। जो बच्चा, आपका रंग रूप, आपकी काया कुछ समय तक के लिए साथ है, लेकिन आपकी मर्यादा वाला जीवन, आपकी पढ़ाई लिखाई सारी उम्र आपके साथ है। ना इसको कुछ चुरा सकता, ना इसको कुछ कम कर सकता। हाँ, बढ़ा जरूर सकते हो इसको, ज्ञान अच्छे अच्छे नए नए कोर्स करके ज्ञान करके बढ़ा सकते हो, लेकिन कोई इसको चुरा लेगा वो नहीं हो सकता। पैसे को रखे 10 रुपए निकाल लेगा, 20 रुपए निकाल लेगा, लेकिन पढ़ाई कहीं से भी कहीं चोरी नहीं होगी। इसलिए ये सब जो सामान आया आपके लिए आया है। जो जितना अच्छा बोलेगा और जो जितना अच्छा समझ के अच्छे से जो सामने संगत बैठी है उनको समझाएगा, उनके दिमाग में प्रभु की लीला का जो वर्णन है, जो प्रभु क्या है, परमात्मा क्या है, वो है क्या, कहाँ से शुरू होता है, कहाँ खत्म होता है। ना वो कहीं से शुरू होता है, ना वो कहीं खत्म होता है। वो आदि है, अनंत है। उसको आज तक कोई नहीं पा सका। उसको सिर्फ वही पा सका है जिसने अपने टाइम के कुछ समय परमात्मा के नाम दिए। टाइम मतलब जैसे पढ़ने के लिए टाइम देते हो ना, वैसे परमात्मा को टाइम दो। रोज के अगर तुम 5 मिनट सुबह, 5 मिनट शाम के, कितने टाइम से बोल रहा हूँ आपको, जो देगा ना परमात्मा उसको अपने आप से दर्शन दे। आंखें बंद करोगे सामने नजर आ जाएगा, सामने नजर आए। तो इसीलिए बहुत अच्छे से ध्यान से सत्संग सुना करो। आज भी ऐसे आवाज आ रही थी जब मैं माथा टेक रहा था, जो प्रसाद चढ़ा रहे थे लोग उनका, तो जैसे मेरे पीछे मैं एक चिड़ियाघर के, मेरी पीठ के बीच चिड़ियाघर, ऐसे आवाजें आ रही थी। तो सोचो आप क्या, आप अपने आप को क्या समझाना चाहते हो? आप जानवर हो या इंसान, क्या हो? आपकी दोस्त अगर आपसे बात कर रही है तो अपनी दोस्त को बोल दो, मैं थोड़ी देर बाद तेरे से बात करूंगी, जो तेरा सवाल है, जो तेरी चुगली है, जो तेरी बातें हैं, हम बाहर चल के बैठ के बात करेंगे। अभी हम सत्संग में डिस्टर्ब ना करेंगे। हम तो बात कर लेंगे, लेकिन आसपास वाले डिस्टर्ब हो, वो भी फिर बातें करने लगते। सोचो कि आप किसी का मार्गदर्शन कैसा कर रहे हो, गलत मार्गदर्शन करो, उसको गलत रास्ता दिखा रहे हो। सत्संग सुना मत करो, सत्संग में बातें किया करो। ये मौका अच्छा होता है, एकदम पास पास बैठते हैं, कान बिल्कुल साफ लगा होता है, तो ऐसे कान में बोल देंगे, गलत बात है। ध्यान रखोगे? यस सर। ऑल द बेस्ट। आप सभी को सत्कर्ता, मेरा नाम नैन्सी है। मैं बताऊंगी कि मैंने सत्संग में क्या सुना। मैंने सुना हमें अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहंकार एक ऐसी चीज है जो हमें हमारे प्रभु से दूर करती है। कहते हैं कि हमें भक्ति और प्रभु की बंदगी करते रहना चाहिए, क्योंकि जब हमारा अंतिम समय आएगा तब हमारे साथ कुछ नहीं जाएगा। लेकिन एक भक्ति ऐसी चीज है जो हमारे साथ अंतिम समय में हमारे साथ ऊपर जाएगी। दुनिया कैसी हमें पता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम अच्छे बनेंगे तो दूसरों को भी अच्छा बना पाएंगे। धन्यवाद। आप सभी को मेरा सत्कार। मेरा नाम पूजा। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। हमें सबसे पहले, हमें उठ के सुबह उठ के हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? हमें सबसे पहले सुबह उठ के राम नाम जपना चाहिए। धन्यवाद।
सभी को मेरा सत्कार। मेरा नाम है कि आज मैं आपको बताऊंगी कि मैंने सत्संग में क्या सुना। जिसके हृदय के अंदर दूसरों के प्रति घृणा की भावना होती है, उस इंसान का कभी भला नहीं होता है। घृणा का मतलब होता है नफरत। आज मैं आपको एक शायरी सुनाऊंगी। फूल कितना भी सुंदर हो मगर तारीफ खुशबू से ही होती है। इंसान कितना भी बड़ा हो मगर कदर उसके गुणों से होती है। थैंक यू। आप सभी को सत्कार। मेरा नाम रोजी है। आज मैं बताऊंगी मैंने सतगुरु जी के प्रवचन में क्या सुना। जो अपने गुरु की बात मानता है वह गुरुमुख कहलाता है, और जो अपने मन की बात मानता है वो मनमुख कहलाता है। तो हमें मनमुख नहीं बनना, हमें गुरुमुख बनना है। सत्कार आप सभी को। मेरा नाम संजना और आज मैं बताऊंगी कि मैंने आज सतगुरु जी के प्रवचन में क्या समझा। जो व्यक्ति भक्ति करता है वह सच्चा भक्त कहलाता है। जो सेवा करता है वो सच्चा सेवक कहलाता है, और जो पूरी सृष्टि को संभालता है वह ईश्वर कहलाता है। थैंक यू। आप सभी को सत्कार। आज मैं बताऊंगी मैंने सतगुरु जी के प्रवचन में क्या सुना। मैंने सुना दुनिया को हर कोई बुरा बोलता है, जो इंसान गुरु की भक्ति करता है उसे गुरु ही अच्छा बोलता है। धन्यवाद। सत्कार आप सभी को। मेरा नाम मन्नत है। आज मैं आप सभी को सतगुरु जी के ऊपर एक शायरी सुनाना चाहती हूँ। हजार महफिलें हैं, लाख मेले हैं, सतगुरु जी पर सतगुरु जी जहाँ आप नहीं वहाँ हम अकेले ही अकेले हैं। सत्कार आप सभी को। मैं बताऊंगी कि मैंने आज सतगुरु जी के प्रवचन में क्या सुना। हर व्यक्ति के मन में पाप होता है। जो व्यक्ति गुरु की भक्ति करता है, सेवा करता है, सिर्फ उसके मन में ही अच्छी बातें होती हैं। आप सभी को सत्कार। आपने सतगुरु जी के प्रवचन में सुना। भक्ति करे बिना इंसान एक मुर्दा है। भक्ति का अर्थ यह नहीं है कि हमने भगवान के आगे जो अगरबत्ती जला दी, नारियल फोड़ दिया, आरती कर दी, इससे हम भक्त नहीं कहलाएंगे। हम इसको यह समझते हैं कि एक अच्छा कार्य किया है, यह एक मूर्खता का कार्य है। भक्ति क्रिया नहीं है, भक्ति एक वो रास्ता है जो हमें अच्छाई की तरफ ले जाता है, दूसरे के प्रति प्रेम की भावना रखना सिखाता है। सत्कार। मेरा नाम पायला। आज मैं बताऊंगी मैंने सतगुरु के प्रवचन में क्या सुना। असली गुरु वही होते हैं जो अपने भक्त या किसी भी इंसान को गलत राह पर ना चलाए। धन्यवाद। सत्कार सभी को। मेरा नाम मानसी है। आज मैं आपको सतगुरु जी के प्रवचन में कुछ बताना चाहती हूँ। चाहे तुम मंदिर जाकर भक्ति करो या फिर मस्जिद जाकर या फिर घर में रहकर, तुम्हारी भक्ति जरूर कबूल होगी। धन्यवाद। सत्कार आप सभी को। मेरा नाम सुषमा। मैं बताना चाहती हूँ मैंने सतगुरु जी के प्रवचन में क्या सुना। मैंने सुना दिल में नेकी हो तो आंखों में चमक होती है, ऐसी आंखों में ही वाहेगुरु जी की झलक होती है। धन्यवाद। सत्कार आप सभी को। आज मैंने सतगुरु जी के प्रवचन में ये सुना। पानी भला पीता है जिसे प्यास हो, वाहेगुरु जी वही लिखता है जिसे मेरे प्यारे सतगुरु जी पर विश्वास हो। धन्यवाद। आप सभी को मेरा सत्कार। मेरा नाम आशीष है। आज मैं सतगुरु जी के प्रवचन में मैंने क्या सुना आज मैं बताना चाह रही हूँ। मैंने सुना कि
जिसके पास बहुत ज़्यादा माया होता है वो घमंड में हो जाता है और उससे वो कहता है एक दिन भगवान तो उससे साइड से माया छीन लेगा, पर वो मन ही मन सोचता है कि भगवान मुझसे क्या माया छीनेगा, और फिर वो भगवान की भक्ति भूल जाते हैं। फिर एक दिन फिर ऐसा आता है जब भगवान उससे साइड से माया छीन लेते तो उसे पता भी नहीं चलता। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं सतगुरु जी से एक शायरी सुनाने जा रहा हूँ। दादा आपके देता है सब तोल के, दादा आपके देता है सब तोल के, जब सतगुरु जी देते हैं तो दिल खोल के। आप सभी को मेरा सत्कार। मैंने कल और परसों एक कव्वाली सुनी थी, तो उसके बाद मैंने एक वाक्या भी पढ़ा और सुना, तो मेरे दिमाग में आया कि मैं आपको उसके बारे में बताऊं। ये बात बहुत पुरानी है। 23 मार्च 625 ईस्वी जब कहते हैं हमारे नबी इस जहां में थे, तो उस समय की ये बात है। तो तब क्या था कि एक बार बहुत बड़ी मुसीबत आई थी, जब जो मुसलमान मक्का में रहते थे, क्योंकि पहले सभी मुसलमान वहाँ पे रहा करते थे, तो यहूदियों ने वहाँ पर हमला किया था और उन्होंने सोचा था कि हम मक्का पर कब्जा करेंगे और सभी मुसलमानों को अपने कब्जे में ले लेंगे। तो तब एक वाक्या हुआ था, मतलब आप वाक्या को मैं थोड़ा हिंदी में बोल देती हूँ। वाक्या मतलब एक तरीके से कहानी हुई थी या एक बात हुई थी कि तब अहद में, यानी जो अभी हम ऐसे कुछ नाम से जाना जाता है, उसकी लड़ाई हुई थी। जब हमारे नबी की उस लड़ाई में यहूदियों के साथ उनका एक जो दांत था वो शहीद हो गया था, उनका उस लड़ाई में एक तरीके से उनका दांत टूट गया था। ये दलगा की शहादत थी, जिसका वाक्य बहुत फेमस है, यहाँ तक कि आपको हर जगह मिल जाएगा। तो उस समय हमारे नबी को जो मानते थे सबसे ज़्यादा अवैस जी, जिनके बारे में बहुत सारी बातें होती हैं, तो उनको जब पता चला कि भाई हमारे सरदार जब भी आओ, हमारे नबी का एक दांत शहीद हुआ है इस लड़ाई में और वो घायल भी हुए हैं, लेकिन मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैं उस लड़ाई में उनके साथ नहीं गया वहाँ पर, और मेरे ना होने की वजह से ही दुश्मनों ने उन पर हमला किया और मेरी एब्सेंस में, मेरे ना होने पर उनका एक दांत टूट गया, उनको उतनी चोट आई। तो उन्हें इस चीज़ का बहुत दुख था कि मैं अपने नबी से कैसे आंखें मिलाऊंगा, कैसे मैं अपने नबी को बोलूँगा, कैसे उनसे बात करूँगा, कैसे मिलूँगा। तो उन्होंने, उनके दिमाग में एक ख्याल आया कि क्यों ना उनका एक दांत टूटा, तो क्यों ना मैं भी अपना एक दांत उनके लिए शहादत कर दूँ, उनके नाम पर शहीद कर दूँ अपना दांत। तो उन्होंने ये सोचकर अपना एक दांत तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि मेरे नबी का अगर दांत टूटा है तो मैं कैसे रह सकता हूँ, मैं कैसे ऐसे खुश रह सकता हूँ, उतना शांति से रह सकता हूँ। तो वो लड़ाई तो करने जा नहीं सकते थे उस वक्त, तो उन्होंने कहा कि अगर उनका एक दांत टूटा है तो क्यों ना मैं भी अपना एक दांत तोड़कर ये शहादत अदा कर दूँ, कि उनके लिए काम करूँ। उन्होंने ये काम किया, उन्होंने एक दांत तोड़ दिया। उनके जहन में फिर ये बात आई कि मैंने जो दांत तोड़ा है कहीं वो गलत दांत तो नहीं, कि क्या पता नबी का दूसरा दांत टूटा और मैंने गलती से अपना दूसरा दांत तोड़ दिया, उनका टूटा इस साइड का हो, मैंने इस साइड का तोड़ दिया। इस तरीके से हमारी भाषा में यही कि उन्होंने ये सोचा कि शायद टूटा उनका दूसरा, मैंने दूसरा तोड़ दिया। सोचकर उन्होंने अपने मुंह के सारे दांत तोड़ दिए, सारे, एक भी नहीं रखा। जिसको हम कहते हैं कि दलगा की शहादत को उन्होंने अपने सारे दांत, एक अपने मुंह में एक भी दांत नहीं छोड़ा। तो उन्होंने अपने नबी के लिए एक दांत तोड़ा था, उन्होंने अपने मुंह के सारे दांत तोड़ दिए। तो ये इश्क नबी में उन्होंने ये करके दिखा दिया कि मेरे नबी पर अगर आँच आएगी तो मैंने उनको जवाब देना है, चाहे मैं किसी भी रूप में दूँ। वही आज के समय में इस बात को मैं इसलिए बोल रही हूँ कि हम हैं, माना कि हम उनके जितना इतना बड़ा काम नहीं कर सकते, उनके जितना इतने बड़े कारनामे, उन्होंने जितनी अच्छी चीज़ें की हम वो नहीं कर सकते, लेकिन आज के समय में हम उनकी इन बातों को याद करके अच्छे काम तो कर सकते हैं, अच्छाई के लिए लड़ तो सकते हैं। उन्होंने अपने, जिनको वो मानते हैं अपने ईश्वर, अपने भगवान या गुरु, उनके लिए अपने सारे दांत तोड़ दिए। तो हम अब अपने गुरु के लिए,
माना कि उनके लिए हम अपने डांस नहीं कर सकते, लेकिन वो जो चाहते हैं हमसे, जो अच्छे काम हमसे कराना चाहते हैं, वो तो कर सकते हैं ना, ताकि हम उनको खुश कर सकें। तो बस मैं नहीं बता रहा था। और एक और बात कि ट्यूशन सेंटर में आधार कार्ड अगर आपने ठीक करवाना है, जैसे नाम डेट या कुछ भी ठीक करवाना है या न्यू करवाना है, रिन्यू करवाना है, तो उसके लिए संडे के संडे कैंप लगेगा, आज भी लगा हुआ है, तो आप यहाँ पर आकर ठीक करवा सकते हैं। संडे लगेगा। थैंक यू। तो कहता है आप सभी को, मैं सतगुरु जी के लिए एक शायरी सुनाने जा रही हूँ। हे मेरे सतगुरु, छोड़ चलो इस जग को, तो होठों पे नाम तुम्हारा हो, फिर चाहे स्वर्ग मिले या नर्क, पर दिल में वास तुम्हारा हो। छूटेंगे रिश्ते इस संसार के पर, जहाँ तक साथ तुम्हारा हो, फिर न डालना ये झूठे संसार में। हे सतगुरु जी, रखना वहाँ जहाँ होता सिमरन तुम्हारा हो। धन्यवाद। सत्यता है आप सभी को। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। मैंने कल ही फोन पर सुनी थी। तो मैं एक क्लास में बहुत सारे बच्चे थे, तो एक का नाम मतलब संख्याओं में नाम था उनका, जैसे 8, 9, 6, 5। तो एक दिन 9 ने 8 को थप्पड़ मारा। तो 8 ने पूछा था कि तूने मेरे को थप्पड़ क्यों मारा? तो 9 बोल रहा था मैं जैसे बड़ा हूँ मार सकता हूँ। तो ऐसे ही सुनते ही वहाँ पर थप्पड़ों की बौछार होने लगी। 8 ने 7 को मारा, 7 ने 6 को मारा, 6 ने 5 को मारा, ऐसे करके 2 ने 1 को मारा। लेकिन फिर जो शून्य था वो कोने में छुपकर बैठ गया। उसने सोचा अब तो मैं ही बचाऊं, मेरे से छोटा तो कोई है नहीं। तो फिर 1 ने जाकर उससे पूछा तुम कोने पर क्यों बैठे हो? तो शून्य ने बोला कि अब मैं तो सबसे छोटा हूँ, तुम मुझे मारोगे। तो उसने कहा नहीं, मैं तुम्हारे साथ रह के 10 बन जाऊंगा, तो हम बड़े हो जाएंगे और हम सबको मार सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम खुद बड़े नहीं होते, इंसान अपनी सोच से बड़ा होता है। कि जैसे 1 में जाके 0 के पास जाके वो बड़ा बन गया। अगर हम छोटे को बड़ा बनाए तो हम बड़े कहलाते हैं। हम ऐसे बड़े नहीं कहलाते कि हमारे पास पैसा है तो हम बड़े हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम अपनी सोच से बड़े होते हैं। थैंक यू। तो साथी सुनाने जा रही हूँ, ध्यान से सुनना चाहिए। गुरमीत सिंह को नास्तिक से आस्तिक बनाना। जरनैल सिंह पिंड लुहारका और बाबा सिंह पिंड बछोड़ा, जिला अमृतसर की जमीन दोनों पिंडों की हदों सीमाओं पर मिलती थी। दोनों सतगुरु सच्चे पिताजी के सेवक थे और इनका आपस में बहुत प्यार था। बाबा सिंह ने अपने सांडू दर्शन सिंह पिंड भैनिया की लड़की अमरजीत का रिश्ता जरनैल सिंह के लड़के गुरमीत सिंह को करवा दिया। दर्शन सिंह का सारा परिवार सतगुरु जी का सेवक था। शादी के पश्चात अमरजीत ने गुरमीत सिंह को बहुत कहा कि वे सतगुरु जी से नाम ले ले, परंतु उसका एक ही जवाब था कि यदि आपका गुरु पूरा है तो मुझे खुद दिखाए। सतगुरु जी की मौज ऐसी हुई कि गुरमीत सिंह को बुखार हो गया। वह 21 दिन चारपाई पर पड़ा रहा। उसकी पत्नी अमरजीत ने फिर उसको कहा, जिद छोड़ो और चलकर सतगुरु जी के दर्शन करो और माथा टेको तो ठीक हो जाओगे। परंतु गुरमीत सिंह ने कहा, तू अपने गुरु की सिफत तो बहुत करती है, परंतु मैं तब मानूंगा जब कुछ देखूंगा। कहते हैं कि जब तक ना देखूं अपने नैनी, तब तक ना मानूं गुरु की कहनी। कुछ देखे बिना मैं नहीं मानूंगा। उसी रात गुरमीत सिंह सपने में क्या देखता है कि सतगुरु जी ने उसको साथ लिया और पहले नर्क दिखाए, फिर स्वर्ग दिखाया और फरमाया, तुझे नर्क भी दिखाया और स्वर्ग भी। नरकों में दुख है और स्वर्ग में सुख है, परंतु हमारा देश स्वर्ग से भी सुंदर है। स्वर्ग में जीव अपनी करनी का फल भोग कर फिर मार्ग लोक में मानस देह में जन्म लेता है। फिर जिस तरह के कर्म करेगा उसी तरह ही भोगेगा। परंतु जो जीव हमारे देश पहुंच जाएगा वह अपनी कभी भी जन्म मरण में नहीं आता और गर्भ योनि का दुख नहीं भोगता। वह वचन कहकर हजूर सतगुरु जी आलोक हो गए। गुरमीत सिंह उठा और धन्य सतगुरु करता हुआ
राजबाग पर जाकर खड़ा हो गया। उसके ताए का पुत्र नरेंद्र सिंह और उसका पिता जरनैल सिंह उसके पीछे गए। उसको पूछा कहाँ चला है। उसने कहा सतगुरु जी के पास जलंधर जाना है। उन्होंने कहा अब तो आधी रात है, सवेरे चले जाना। गुरमीत सिंह ने बताया सामने सतगुरु जी खड़े हैं और मुझे बुला रहे हैं, अब मुझे किसी का डर नहीं। यह कहकर वह घर आ गया और साइकिल लेकर जलंधर को चल पड़ा। उसके आगे आगे 4-5 मीटर की दूरी पर सतगुरु जी जा रहे थे। पिंड बल के पास सतगुरु जी का स्वरूप आलोक हो गया। यह भी साइकिल से उतरकर खड़ा हो गया। पीछे साइकिल पर नरेंद्र सिंह भी आ गया। उसने इसको वहां खड़े होने का कारण पूछा। गुरमीत सिंह ने बताया सतगुरु जी मेरे आगे आगे जा रहे थे और मुझे दर्शन होता था, अब वे आलोक हो गए हैं तो मैं खड़ा हो गया हूँ। फिर वे दोनों गुरमीत के सुहरे ससुराल के पिंड बम्बे चले गए। अगले दिन सवेरे गुरमीत सिंह, नरेंद्र सिंह और गुरमीत सिंह की सास प्रकाश को तीनों फुल्का खाकर जलंधर को चल पड़े। उन्होंने डेरे पहुंचकर सतगुरु जी का दर्शन किया और माथा टेका। उसी दिन अमरजीत भी डेरे आ गई। गुरमीत सिंह और अमरजीत दोनों सतगुरु जी के चरणों में माथा टेककर हुक्म लेकर सेवा करने लग पड़े। उनके दूसरे साथी छुट्टी लेकर घर चले गए। 1 महीने के पश्चात सतगुरु जी ने उन दोनों को छुट्टी दे दी और वे घर वापस आ गए। पिंड आकर गुरमीत सिंह ने सतगुरु जी की जो महिमा देखी और सुनी नरेंद्र सिंह को बताई। दिसंबर 1974 ईस्वी में को दिसंबर के भंडारे पर गुरमीत सिंह नरेंद्र सिंह के साथ जलंधर आया। ये दोनों ही महीने तक सेवा करते रहे। गुरमीत सिंह को सतगुरु जी पर बड़ा भाव आने लग पड़ा और भरोसा हो गया। फिर उसने सतगुरु जी से नाम भी प्राप्त किया। अब वह नास्तिक नहीं रहा परंतु आस्तिक बन गया और उसकी पत्नी अमरजीत की आस पूरी हो गई। गुरबानी में लिखा है कि सतगुरु होए दयाल तो श्रद्धा पूरिए, सतगुरु होए दयाल तो कबूल न जुड़िए। अभी एक वचन गाऊंगी। सबके नमस्ते। भजन अच्छा है तो जय श्री राम। रास्ते में फूल बिछाऊंगी जब राम मेरे घर आएंगे। रास्ते में फूल बिछाऊंगी जब राम मेरे घर आएंगे। जय गरुड़ा गंगा जल पानी, जय गरुड़ा गंगा जल पानी,
शुक्रिया अदा करना चाहे मोदी का। कितना दिन से राम का मंदिर लटक रहे थे, अब बन गया, भारत बन गया। बोल श्री राम, बोल श्री राम। सब मंदिर में डालेंगे श्री राम का नाम। अब कोई पेरेंट्स आएगा, कोई भजन गाना या डांस करना, मैं गाना लगा दूंगी, डांस कर लेना। ठीक है, डांस गाना लगा।
ये भजन 8 दिन पहले मैंने लिखा और आज दिन में भारत का ऐसा कोई राज्य नहीं, कोई ऐसा जिला नहीं, कोई ऐसी पंचायत नहीं जहाँ पर इनकी तरह बज रहा हो। और आप सबसे निवेदन, आपका जो भी अगर मेरे राम जी के लिए काम करेगा, अगर डॉक्टर काम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे जो राम को लाए ये छोटे का बच्चा भी जो काम करेगा, लेकिन आप इसके अंदर राम के नाम की ताकत आ रही। और जब ये 18 साल का होगा ना, तो पहले पहचान लेना ये राम का है, मेरे राम का है। जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। भगवा में फिर से हम भगवा लहराएंगे। दुनिया